अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं सब? होपफुली आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे। अच्छा जी, मेरा आज थंबनेल देख के आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा कि मैं आज आपसे किस टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ। असल में लास्ट टाइम मैंने एक एक दिन पहले शादी का फंक्शन अटेंड किया, तो मेरे माइंड में आया कि ये जो है टॉपिक ना, इस पे आपके साथ बात करना जो है ना, ये भी बनता है कि मेरी कुछ कुछ बातों से शायद किसी को आइडिया मिल जाए कि मतलब किस तरह के घरों में रिश्ता करना चाहिए। जो मेरी मतलब थॉट्स हैं वो मैं आप तक पहुँचाना चाहती हूँ कि लड़कियों की बच्चियों की शादियाँ जब करते हैं, काइंडली उन पे जुल्म ना करें। ये चंद बातें हैं जो देख के ना हमें बच्चियों की शादियाँ करनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये होता है कि लड़की का जब रिश्ता आता है ना, तो माँ बाप देखते हैं कि अच्छे घर का अमीर घर का रिश्ता आया है, बड़ा लड़के वालों के पास पैसा है और लड़के के पास बाप के पास बड़ा पैसा है, और ये बात देखी जाती है। पर ये नहीं देखा जाता कि लड़का खुद कैसा है। या फिर पैसा, हमारी पंजाबी में कहते हैं पैसा सब कुछ कज लेना है। तो मतलब ये बात नहीं देखनी चाहिए। पहले आपको ये एटलीस्ट देखना चाहिए कि लड़का खुद क्या करता है। मैं ये नहीं कहती हूँ, ज़ाहिर है 25-26 साल का लड़का है अगर, तो वो कोई ये नहीं है कि बहुत बड़ा आपको वो ओहदेदार मिलेगा ये वो और इस तरह का। मतलब इतना एटलीस्ट वो 50-60 हज़ार रुपया भी महीने का कमाता है तो इनफ है। और मेहनती होना चाहिए, ये बात देखनी चाहिए। हमारे यहाँ क्या देखा जाता है जी, लड़की का अगर रिश्ता आ रहा है तो 50-60 हज़ार तनख्वाह है, तो लड़कियां मुँह ही उधर कर देती हैं शादी करने के लिए। तो ये बात बच्चियों को भी समझनी चाहिए कि ये जो मटेरियलिस्टिक हमारा माशरा है ना, इसको चेंज करना होगा। ये जो है ना, हमारे यहाँ क्या कहा जाता है, लड़का ख़राब है तो की होया, शादी के बाद आके बुढ़ी, हमारी पंजाबी में मतलब बीवी जो होती है वो आके खुद ही ठीक कर लेगी। तो ये बात सरासर गलत है। एक 25-26 साल की लड़की आके कैसे एक लड़के को बदल सकती है? मतलब 25-26 भी नहीं, हमारे यहाँ तो 20-22 साल की लड़की की शादी कर दी जाती है। सॉरी टू से, इसमें माँ बाप का भी कसूर है कि पेरेंट्स भी जो है ना, वो भी यही बात देखते हैं कि लड़का जो है सेटल कितना है। भाई, लड़के की फैमिली सेटल्ड है ना, वो खुद तो सेटल नहीं है। वो उसके पास तो जो है वो उसके माँ बाप की तरफ से है। बल्कि जब लड़की ऐसे घर में जाती है जहाँ पे लड़का खुद तो सेटल नहीं होता, वो खुद डिपेंड कर रहा होता है अपने माँ बाप पे या अपने भाइयों पे या वट एवर जिस पे भी। आप लोग तो ये देख के कर देते हैं बड़ा घर बंगला गाड़ी, लेकिन ये है कि लड़की लड़का तो खुद वो कर रहा होता है, डिपेंड कर रहा होता है। तो लड़की तो अगली जाके फंस ही जाती है। उसका अपना आदमी तो कुछ भी नहीं होता है, वो भी टोटली डिपेंड करने लग पड़ती है, बल्कि नज़रें भी मिलाने जोगी नहीं रहती है। अपने आदमी का एक अलग होता है, आपका अपना हस्बैंड थोड़ा भी कमा रहा हो लेकिन वो आपको उसमें खुशी होती है कि मेरे अपने हस्बैंड का है। शादी के बाद ये सिलसिले नहीं होते हैं कि आप बच्चियों को खाली इस तरह करके शादी कर दें, हाँ अकलौता है, सारा कुछ उसी का है। माँ बाप तो ये कह के भी रिश्ता कर देते होते हैं जी कि हमारा जो भी है हमारे बेटे का है जी, घर बैठ के भी खा सकता है। क्यों भाई, आप ये बात देख के क्यों रिश्ता देते हैं कि घर बैठ के खा सकता है? क्यों घर बैठ के खाने वाला हो? इतनी मेहनत करने वाला तो हो ना कि अपनी बीवी बच्चों को खिला सके। इतने नखट्टू को पहले उठा के आप लड़की दे रहे हैं, तो आगे फिर क्या होगा? आपकी लड़की की क्या ज़िंदगी होगी? लड़कियों की ज़िंदगियाँ तबाह हो रही हैं। मोर जो लड़कों लड़कों के माँ बाप हैं, उनको तो मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ही हिदायत दे। वो लड़कियों की अपने बेटों की शादी सिर्फ इस वजह से करते हैं कि जी हमारी जो है ना, बेटा जो है वो सही नहीं हो रहा, ठीक हो नहीं हो रहा, इसकी शादी कर दो। अगलों की जो है बेटी उसको स्पॉइल कर दो, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दो। बेटे की शादी इस वजह से करो कि वो जो है ठीक हो जाएगा। वो ठीक हो ना हो, एक और ज़िंदगी जो है ना वो साथ लाजमी ख़राब कर दो। और फिर बहुओं को घर ला के ताने मारे जाते हैं, ये तुम कैसी बीवी हो, तुम अपने मियाँ को नहीं सुधार सकती हो। बीवियाँ तो बड़े बड़े ख़राब आदमी सही कर लेती हैं। एक 20-22 साल की बच्ची जिसके ख्वाब ही और हैं, जिसकी थॉट्स ही और हैं, जो सोचती कुछ और तरह से है, उसके छोटे छोटे ख्वाब होते हैं, शादी होगी ऐसा होगा वैसा होगा, और जब शादी होती है तो आगे हालात ही कुछ और होते हैं। वो बच्ची कितनी डिस्ट्रॉय होती है। मीन्स के माँ बाप जो है ना, ये उन लोग की बहुत मतलब बड़ी गलती है ये चीज़ देखना कि लड़का जो है ना वो बहुत ज़्यादा पैसे वाला है। ये सबसे मतलब लीस्ट थिंग है, सबसे एंड पे देखने वाली है कि उसके पास कितना पैसा है या क्या है। सबसे पहली चीज़ जो सेकंड मेरा पॉइंट है वो है शराफत। लड़की की तो शराफत देखने वाली होती है कि वो कितना शरीफ है, कितना वो है कि मतलब उसके अंदर कौन सी मतलब खूबी है, खामियां कौन सी वाली हैं। ये बातें माँ बाप की शादी से पहले चेक करने वाली होती हैं। अब ये चेक कैसे करें? तो मेरी अम्मी तो कहती होती थी कि हमारे तो जब ज़ाहिर है पहले तो गाँव का सिस्टम था, उसमें ये होता
उसमें ये होता था कि फिर ये लोग ना एक दूसरे के जैसे अब जहाँ रिश्ता दे रहे हैं वहाँ जाके पता करते थे कि लड़का कैसा है, किस किस्म के लोगों में उठता बैठता है, उसकी सोबत कैसी है। ये पता करने से ही तो आपको पता चलता है ना कि वो मतलब आप अपनी बच्ची किसके हवाले कर रहे हैं। अगर उसकी सोबत ही ख़राब है, अल्लाह माफ़ करे, आजकल के लड़कों के हालात ही ऐसे हैं, उल्टी जगहों पे उठना बैठना सारा कुछ। आप अपनी बच्ची दे रहे हैं तो फिर घड़े में ही फेंक रहे हैं ना। उसके बाद तीसरी बात जो आ जाती है वो है सोबत। जैसे मैंने आपको बोला था शराफ़त, शराफ़त के साथ सोबत, लड़के की सोबत देखना तो बहुत ज़रूरी है। शरीफ़ वो तभी है ना, उसकी सोबत से देख के पता चलेगा ना वो कितना शरीफ़ है। तो ये सोबत जो है ना ये बहुत असरअंदाज़ होती है। हमारी पंजाबी में कह देते हैं बद से बदनाम बुरा। तो ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है कि जो है ना आपका आपका जहाँ पे आप अपनी बच्ची का रिश्ता दे रहे हैं, जो आपका होने वाला दामाद है वो किस तरह के लोगों में उठता बैठता है। किस किस्म की उसकी सोसाइटी है। ये बातें आपको पता तभी चलती हैं जब आप बाहर निकलते हैं, जहाँ उसका कारोबार है, जहाँ वो काम करता है या जहाँ उठता बैठता है, उन लोगों में मिलेंगे तो आपको पता चलेगा ना कि वो कैसा है। आप लोग क्या करते हैं, अल्लाह तवक्कल पे बच्चियों के रिश्ते दे देते हैं, पागल हो जाते हैं मोस्टली माँ-बाप के। अच्छे घर से रिश्ता आ गया, अच्छे कमाते-खाते लोग हैं, बस जी बच्चा कह रही हूँ, बच्ची उठा के दे दो। आगे उसकी किस्मत है, बड़े-बड़े ख़राब लड़के होते हैं जी, बाद में ठीक हो जाते हैं। वो बड़े-बड़े ख़राब आदमी होते हैं, बाद में सुधर जाते हैं। शादियाँ कर दो तो शादी शादी के बाद ठीक हो जाते हैं। क्या है, पैसा नज़र आ रहा होता है, पैसे की चमक नज़र आ रही होती है। ये नज़र नहीं आ रहा होता कि वो बच्ची जब जाएगी तो वो कितनी डिस्ट्रॉय होगी, उसकी इन हरकतों की वजह से, उसकी इन आदतों की वजह से। ये बातें नहीं देखी जाती हैं। चौथी बात जो देखी जाती है, देखनी चाहिए, वो ये देखना चाहिए कि जिस लड़के को आप लोग अपनी बच्ची दे रहे हैं वो कितना रिस्पेक्टफुल है, उसकी फैमिली कितनी रिस्पेक्टफुल है, औरत को मतलब वो कितनी इज्जत देते हैं, उनके घर में औरतों का क्या मुकाम है। ये चीज़ आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी बच्ची को कितनी इज्जत मिलने वाली है आगे। क्या होता है कि इन इन बातों को तो बिल्कुल वो उस पे समझा जाता है ना एंड पे कि कोई नहीं, ये सिलसिले सेट हो जाते हैं। यकीन माने इतना दिल दुखता है। मोस्टली बच्चियाँ देखी हैं ऐसी जो शादी के बाद इन छोटी-छोटी बातों, ये बातें छोटी नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इन बातों की वजह से बहुत सफ़र करती हैं। और कुछ का होता है बाय चांस सब्र आ जाता है और वो जो हैं वो कर लेती हैं, गुज़ारा कर लेती हैं, लेकिन मोस्टली यही होता है कि घर ही बर्बाद होते हैं। होने भी चाहिए। ज़ाहिर है औरत कोई वो तो नहीं है कि बिल्कुल ही जो है वो हर मामले में उसको अज़ियत दी जाए, टॉर्चर किया जाए, ये टॉर्चर होता है। ये बच्चियों के लिए टॉर्चर है। हम अपनी बच्चियों की ज़िंदगियाँ खुद बर्बाद करते हैं। माँ-बाप को ये बात समझनी चाहिए, बच्चियाँ कोई फेंकने की चीज़ नहीं है, कोई जानवर नहीं है। जो आप खुंडी से बाँधा हुआ जानवर है जो उठा के आप किसी दूसरी खुंडी के साथ बाँध देंगे। बच्चियों आजकल तो सबको अवेयरनेस आ चुकी है, लेकिन इस चीज़ की अवेयरनेस क्यों नहीं आ रही है कि पैसा क्यों देखा जाता है? बच्चे बच्ची का रिश्ता करते हुए मटीरियलिस्टिक क्यों हो जाते हैं हम लोग? पैसा क्यों देखते हैं? ये चीज़ जो है ना ये बहुत, अगर लड़के की मतलब देखें आप इनकम कम है ना और वो शरीफ भी है और उसके मतलब सब इखलाक भी अच्छे हैं, सब कुछ है, तो कोई भी ये बात नहीं कहता। कोई भी ये नहीं कहता। सब ये क्या वो जो जहाँ भी मतलब रिश्ता होगा ना कहेंगे कमांदा की है। बस तुम छोटी-सी एक प्राइवेट नौकरी है, ना कोई घर है, ना कुछ है। उसकी शराफ़त, उसकी सारी बातें वो पीछे छोड़ दी जाती हैं। पहले क्या देखा जाता है कि वो खुद जो है ना इंडिपेंडेंट, मतलब इंडिपेंडेंट तो देखा है, देखना ही चाहिए, ये तो बात है। ये देखा जाता है कि उसके पास बंगला, गाड़ी, घर है कि नहीं है। लड़कियाँ खुद भी ये देखती हैं अब और उस तरह के कुएँ में छलांग मारती हैं, तो माँ-बाप का काम बनता है, माँ-बाप का फ़र्ज़ बनता है अपनी बेटियों को समझाना कि जो है ना तुम लोग की लाइफ जो है ना ये पैसे के साथ जो है ना लाइफ नहीं गुजरती, लाइफ गुजरती है इंसान के साथ। जब इंसान अच्छा होता है, मेहनती होता है, टाइम के साथ साथ सब कुछ बिल्डअप हो जाता है। एक जैसे एक 20-22 साल की लड़की है, वो पूरी घरदारी नहीं संभाल सकती, उसको पूरी समझ नहीं होती है, तो ऐसे ही लड़के भी होते हैं। 25 साल का होता है, 26 साल का होता है मोस्टली लड़का, तो उसकी शादी कर दी जाती है। इतनी उम्र में लड़का क्या वो किंग बन जाएगा? उसकी नॉर्मल सी नौकरी होनी है ना, हल्का फुल्का पढ़ के वो फारिग हुआ जाता है, वो होता है। और उसकी जो है ना नौकरी घर वाले जो हैं वो लगवा देते हैं, खुद भी जॉब उसकी लग जाती है और उस जॉब की स्टार्टिंग ही होती है और उसमें यही तनख्वाहें होती हैं, 50-60 हज़ार बहुत ज़्यादा इनफ तनख्वाह होती है। और अब हम लोग के यहाँ समझा जाता है कि 50-60 हज़ार कुछ भी नहीं है। हमारे यकीन माने जानने वाले हैं, उनमें ना उनकी बच्चियाँ जो हैं एक की 35 एज होगी, एक 40 ईयर्स की होगी है। वो शादी बच्चियों की शादी नहीं हो रही जी, माँ बाप बड़े परेशान हैं। उनसे पूछो जी शादी क्यों नहीं हो रही बच्चियों की, क्या वजह है? तो वो कहते हैं रिश्ते ही नहीं तरीके के आते। हैं, रिश्ते नहीं तरीके के आते? मैंने कहा ये क्या बात हुई कि ना रिश्ते नहीं तरीके के आते? तो वो कहते हैं जी कि अगर ना लड़का अच्छी शक्ल सूरत का है
और जो है वो कमाता खाता कोई नहीं है, और अगर उसके पास कोई डिग्री है या सारा कुछ है तो शक्ल सूरत अच्छी नहीं है, और शक्ल सूरत अच्छी है तो रिस्पेक्टेड नहीं है, रिस्पेक्टेड नहीं है तो ये जो 4-5 बातें मैंने आपको बताई हैं, मतलब उनमें से कोई ना कोई बात उसमें नहीं है। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि आपको रिश्ता चाहिए कि फ़रिश्ता चाहिए? पहले आप ये बता दें। रिश्ता करते हुए कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ता है। ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं, ये जो पैसा है ना, ये तो वो चीज़ है कि आप इसको कर सकते हैं। उनका बच्ची का रिश्ता आया था, 60,000 उसकी तनख्वाह थी, तो लड़की आगे से कहती है इतना तो मैं खुद कमा लेती हूँ। हमारे यहाँ ना लड़कियों के भी दिमाग बहुत आसमानों पे पहुँचे हुए हैं। उनका भी ये हाल है कि बैचलर्स कर लेती हैं तो लगता है कि पता नहीं उन्होंने क्या कर लिया। बैचलर्स क्या है? आजकल हर लड़की ने किया हुआ है, या एक डिग्री कोई इससे बड़ी ले लेती हैं, मास्टर्स कर लेती हैं, तो वो समझती हैं कि लड़के बस ऐवें ही हैं। मतलब वो उनका 7वें आसमान पे चला जाता है दिमाग। वो कहती हैं इतना तो हम खुद कमा लेती हैं, हम क्यों उस तरह के आदमी से शादी करें जिसकी इनकम कम है। खुदारा ये देखें कि उसकी शराफत है भी कि नहीं, उसकी सोबत कैसी है। अगर अच्छा इंसान है, कमाता कम है, मेहनती है, तो ज़िंदगी बन जाती है। मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, मिल के काम कर लेते हैं। हाँ, और अगर एक पहिया ही ख़राब हो बीच में से, तो फिर आप कैसे इस गाड़ी को चलाएँगे? तो ये बात होती है, ये समझने की बात है। ये लड़कियों के माँ-बाप की और लड़कियों के समझने की बात है। मैं ये बात कहती हूँ, पेरेंट्स ज़्यादा इसमें जो है ना कसूरवार हैं। लड़कियाँ तो फिर भी जो है ना वो माँ-बाप के कहने में फिर भी जो जैसे कहते हैं कर ही लेती हैं। लेकिन पेरेंट्स खुद भी मटीरियलिस्टिक हो चुके हैं आजकल। वो भी बस यही देखते हैं वेल सेटल्ड हो, फैमिली वेल सेटल्ड हो, हर चीज़, हाँ, उनको वेल सेटल्ड सब कुछ चाहिए। सॉरी, मेरा थोड़ा गला ख़राब है तो मुझे बार-बार बीच में ना वो खांसी आ रही है। अच्छा, तो मैं ये कह रही थी कि हर हर मतलब पेरेंट्स को ना वेल सेटल्ड चाहिए, यानी कि 50 साल का जो बूढ़ा होता है ना जब आदमी, तो उसके पास जो कामयाबी हो, जो सक्सेस पूरी ज़िंदगी की उसने कमाई हुई होती है ना, वो उनको चाहिए होता है। लड़का भी 27-28 साल का हो, कामयाबियाँ भी उसके पास ही हो, ये बातें छोड़ दें। अब सिर्फ शराफत देखें, उसकी सोबत देखें, वो देखें कि वो इंडिपेंडेंटली कितना कमा रहा है। उसके पास इतनी डिग्री है कि आपकी बेटी को रख सकता है आराम से, सुकून से। ये मत देखें घर, बंगला, गाड़ियाँ, ये चीज़ें जो है ना आपकी बच्चियों को सुकून नहीं देंगी। ये बात याद रखना। एक इंसान जो होता है ना जिसके पास जो है ना आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय पैसे के, तो वो फिर वो इंसान आपको खाली पैसे ही देगा, बाकी और कुछ भी नहीं आपको वो दे सकता। जो सबसे आखिरी बात, जो माँ-बाप के देखने की बात है, वो ये है कि उस घर में राज किसका है? जिस घर में आप बेटी का रिश्ता कर रहे हैं, उस घर में कहीं फ़ैसले किसके चलते हैं? मर्दों का कितना अहम रोल है और औरतों का कितना अहम रोल है। मैं खुद भी एक औरत हूँ, रिस्पेक्ट मैं भी माँगती हूँ, लेकिन मैं ये बात कहती हूँ कि औरत का फ़ैसला नहीं होना चाहिए। घर में फ़ैसला करने वाला हमेशा मर्द होना चाहिए, फ़ैसले हमेशा मर्दों के चलने चाहिए। जिस घर में फ़ैसला औरत करती है, वो घर हमेशा नाकाम होता है। औरतों का राज होता है जिस घर में, जहाँ पे मर्द औरतों की सुन के चलते हैं ना, वहाँ उस घर में कभी भी बेटी मत दीजिएगा। वो घर आपकी बच्चियों को स्पॉइल कर देगा, आपकी बच्चियों के हालात को स्पॉइल कर देगा। बेटे भी माँ के कहने पे चलेंगे, आपके उनकी बच्चियों के जो ससुर हैं वो भी बीवी के कहने पे चलेंगे। आप खुद सोचें, फिर उस घर का कहाँ पे सिस्टम चला जाना है। मीन्स कि वो घर तबाह तो होना ही होना है। औरत का तो अल्लाह ने भी फरमाया कि औरत के अंदर अक्ल कम रखी है मर्द की निस्बत। औरत जज़्बाती ज़्यादा होती है, इमोशनली ज़्यादा वो होती है, वीक होती है। तो जो है ना मर्द नहीं होता है, इसलिए अल्लाह ने मर्द को अक्ल दी है, और जिन घरों में औरतें फ़ैसला करती हैं ना, वो घर बर्बाद होते ही होते हैं। और ऐसे घरों में जो है ना आपकी बच्चियाँ कभी भी सुकून की ज़िंदगी नहीं गुजार सकती हैं। ये बातें समझने की हैं। अल्लाह पाक सबके घर में जो पैदा हुई हुई बच्चियाँ हैं, सबके नसीब अच्छे करे, और सबके अच्छी जगहों पे रिश्ते हों, और अच्छे अच्छे अपने घरों में रहें। बच्चियों को अगलों के हक़ में भी अच्छा करें, और अगलों को बच्चियों के हक़ में। ऐसा भी नहीं है कि बच्चियाँ आगे जाके अगलों के, वो कहते हैं, सीनों पे मूँग दलना, वो वाला काम भी ना करें। और तरीके से रहें बच्चियाँ भी, और अपनी बच्चियों की तरबियत अच्छी कीजिए ताकि वो आगे तरीके से रह सकें। लेकिन बच्चियों का रिश्ता करते हुए ये चंद एक बातें हैं जिनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इन बातों का ख्याल नहीं रखेंगे तो यकीन माने सारी ज़िंदगी खुद भी रिग्रेट में रहेंगे, क्योंकि जब बच्चियाँ अपने घर में सुकून में नहीं होती हैं ना, तो माँ बाप भी सुकून से नहीं रहते हैं। माँ बाप की नींदें उड़ जाती हैं, माँ बाप की ज़िंदगियाँ जो है ना वो अज़ाब बन जाती हैं, क्योंकि औलाद की खुशी में ही माँ बाप की खुशी होती है। और मैंने देखा है, माँ बाप रोते हैं बेटियों के ऐसे घरों में शादियाँ करके, कि मजबूर हो जाते हैं, सर झुक जाते हैं उन लोगों के। वैसे तो मैंने देखा है कि अब वो ज़माना नहीं है कि जिसमें सर झुका लो, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ ज़्यादातर लड़की वाले ही करते हैं। मोस्टली लड़की वालों को ही कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। तो बस मैं यही कहूँगी कि अपनी जो है ना औलादें, स्पेशली अपनी बेटियाँ, उनको हम लोग शहज़ादियों की तरह पालते हैं।
बचपन में उनकी हर ख्वाहिश पूरी होती है। मतलब माँ बाप के घर में आपको पता ही है कि बच्चियों को कैसे पाला जाता है। बाप बाप जो होते हैं उनकी लाडलियाँ होती हैं बेटियाँ। तो अल्लाह ताला सबकी बच्चियों के नसीब अच्छे करे। और जो है ना, ऐसे लोग जो है ना जो जिस जिस किस्म के मैंने आपको बताए हैं, उस तरह के लोगों से दूर रखे, अल्लाह पाक नेक नसीब करे। और सबसे बड़ी बात कि माँ बाप डिसीजन लेते हुए इस चीज़ का ख्याल रखें कि उन्होंने अपनी बच्ची को किस तरह से पाला है, बच्चियों को बोझ ना समझें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हमारी बच्चियाँ बोझ नहीं हैं हमारे सरों पे। मेरी बेटी नहीं है, मेरा बेटा है। लेकिन मेरी अल्लाह ताला से और अपने आप से भी यही कमिटमेंट है कि मैं जो लेके आऊँगी उसको मैं बेटियों की तरह रखूँगी। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला जो है ना बाकी भी बच्चियों के नसीब अच्छे करें और मुझे भी मेरी इस उस कमिटमेंट पे ना कायम रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। बाकी ये है कि ज़िंदगी जो है ना वो इसी का नाम है, कभी अच्छे डिसीजंस लिए जाते हैं और कभी बुरे। तो अल्लाह ताला जो है सबको अच्छे डिसीजन, सब माँ-बाप को तौफ़ीक दे, आँखें खुल जाएँ उनकी ये देखते हुए। आप लोग ना उन जहाँ पे बच्चियों के रिश्ते देखते हैं एटलीस्ट उस घर का माहौल देख के अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि आप कहाँ अपनी बच्चियों के रिश्ते दे रहे हैं। इतने मासूम और इतने सादे ना बना करें कि कोई आप लोगों को लूट के ही खा जाए। अच्छा जी, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें और मेरी बातें अगर अच्छी लगी हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइए और मुझे टॉपिक्स दें ताकि मैं मोटिवेट हूँ और मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूँ। ठीक है जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।